हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में हम आलोचना करेंगे केवट प्रश्न के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आलोचना करेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है केवट प्रश्न के आपका आरएसटी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो केवट प्रश्न कविता तुलसीदास द्वारा लिखित केवट प्रश्न कविता, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखेंगे। तो इससे पहले आप कविता देख सकते हैं, वरवश राम सुमंत्र पठाए, ये कविता देख सकते हैं। और उसके बाद जो है आपने, उम्मीद करता हूँ कविता अच्छे से व्याख्या सही समझा होगा। तो चलिए फिर चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो यहाँ पर इसके नोट्स हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे कि केवट का प्रेम और गंगा पार जाना। जिस समय श्री रामचंद्र जी गंगा के पास पहुँचते हैं, उन्हें पार जाना होता है, केवट से नाव मांगते हैं और केवट जो उत्तर देता है और फिर जो है नाव से लेकर उन्हें जो है पार करता है, गंगा पार करता है। वो सारा चीज़ दो दो लाइन और उसके नोट्स जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मांगी नाव ना केवटू आना, कहई तुम्हारा मरमू में जाना। कि मांगी नाव, नाव मांगते हैं लेकिन केवट आता नहीं है। कहई क्या कहता है कि तुम्हारा मर्म यानी तुम्हारा भेद में जान लिया हूँ। क्या भेद? न चरण कमल रच कहूँ सब कहई, के सब कहते हैं आपके चरण कमल के रज यानी धूल में क्या है, ने मानुष करनी मुरी कछु अहई, के एक ऐसी मुरी है जो आपके चरण कमल रज में एक ऐसी मुरी है जिससे कोई चीज़, अगर किसी चीज़ को स्पर्श होगा तो वो मनुष्य का रूप धारण कर लेगी। ठीक है, इसलिए मैं जो है बिना पैर पखारे आपको अपने नाव में जो है मैं चढ़ा नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर इसके नोट्स। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आलोचना करेंगे इसी केवट प्रश्न विषय से। ओके, तो चलिए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के तरफ। तो एक नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, केवट प्रश्न पर आधारित प्रश्नावली। केवट किसके मर्म जानने की बात कर रहा है? केवट जो है किसके मरम? कहई तुम्हारा मरमू में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मुरी कछुआही। के केवट यहाँ पर किसे बोल रहा है कि मैं तुम्हारा राज जान लिया हूँ, आपके चरण कमल का जो रज धूल है उसका मैं राज जानता हूँ। टच करने पर नारी बन जाएगा, मेरा नाव जो है, मेरी नाव नारी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर राम होगा। केवट किसके मरम जानने की बात करता है? राम जी के मरम जानने की बात करता है। ओके, दूसरा प्रश्न, केवट कौन सा मरम जानता है? हाँ, वही लाइन से है प्रश्न कि कहई तुम्हारा मरमू में जाना, उसके बाद वाला लाइन देखना, चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मुरी, उसके बाद देखना कछु अहई। ठीक है, केवट कौन सा मरम जानता है? लक्ष्मण राम का प्यार, ए वाला मरम की बात नहीं कर रहे। राम के चरण रज में मनुष्य बना देने वाला गुण है, ए वाला। ओके, राम जी जादू टोना जानते हैं? नहीं, राम उसकी परीक्षा लेते हैं? नहीं। ए बी ऑप्शन है कि केवट कौन सा मरम जानता है कि राम के चरण रज में मनुष्य बना देने वाला गुण है, एक केवट जानता है, इसलिए उनके पैर को पखारने के लिए कहता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राम जी के पैर स्पर्शे, राम जी के पैर स्पर्शे शिला क्या बन जाता है? शिला जो है क्या बन जाता है? शिला बन जाती है क्या? नारी बन जाती है। नहीं, बोलता है ना वही कि मैंने सुना है कि आपके पैर के टच करने से जो है क्या है, ने छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काट कठिनाई। बोलते हैं आपके पैर के स्पर्श से शिलाखंड नारी बन जाती है। अब ये मेरा लकड़ी का बना हुआ नाव है, अब काठ तो पाहन से कठिनाई नहीं है, पत्थर से कठिन नहीं है, तो ये भी नारी बन जाएगी। अपनी घरवाली को क्या जवाब दूंगा? ठीक है, तो राम के पैर स्पर्श से शिला क्या बन जाता है? शिला जो है नारी बन जाती है। ठीक है, चलिए, वह नारी कौन है? आप जानते हो वह नारी जो है एक पौराणिक कथा है, वो नारी कौन है? अहल्या है। ठीक है, वह नारी कौन है? अहल्या है। केवट को किस बात का डर है? किस बात का केवट को डर है? राम गुस्सा करेंगे उस पर? नहीं, इस बात का डर नहीं है। उसे उतारन नहीं मिलेगा, वो तो चाहता भी नहीं है उतारन। राम के चरण स्पर्श से नैया नारी बन जाएगी, इस बात का डर है। ठीक है, कि अगर उनके पैर का धूल का स्पर्श हुआ
तो मेरी नैया क्या बन जाएगी, नारी बन जाएगी। एक्चुअल में वो पैर को धोना चाहता था, ये इस बात का डर भी नहीं था, लेकिन अगर कविता पढ़ते हैं पहले समझ में आता है, क्योंकि केवट जो तर्क देता है कि पैर क्यों धोगा, ये जो तर्क देता है वो तर्क क्या होता है कि आपके चरण स्पर्श से नैया नारी बन जाएगी, तो इसलिए मैं जो है आपका चरण जो है क्या करना चाहता हूं, मैं धोना चाहता हूं, क्योंकि चरण पे जो धूल होगा उसके स्पर्श से मेरी नैया नारी बन जाएगी, ये तर्क देता है वहां पर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुनत केवट के बयन प्रेम लपेटे अटपटे भेसे करुणा एंचित जानकी लखन तन। इस पंक्ति में कौन सा छंद है, तो आपका छंद अलंकार रस जो है आपके सिलेबस के अंतर्गत नहीं है, तो ऐसा कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला भी नहीं है। ओके, चलिए, केवट राम जी के पैर धोने के लिए किसमें पानी भर कर लाता है। ठीक है, चलिए लाइक बनता है वीडियो को यार, लाइक पे बड़ा कंजूसी करते हैं, लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9437122693, इस पे मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, 9437122693। ओके, चलिए, केवट राम जी के पैर धोने के लिए किसमें पानी भरकर लाता है, किसमें पानी भरकर लाता है, हाँ, पैर धोने के लिए, जैसे उसे आज्ञा मिल जाती है। हाँ, केवट राम रजायसु पावा, केवट जैसे राम का रजायसु यानी स्वीकृति पा लेता है, पानी कठुअता भरी ले आवा, कठुअता में जो है पानी भरकर ले आता है। कठुअता का मतलब क्या है, काठ का बना हुआ एक पात्र है कठुअता, ठीक है, उस पे जो है पानी भरकर ले आता है केवट पैर पखारने के लिए, धोने के लिए। ओके, चलिए, कविता में देवसरी का अर्थ क्या है। कविता में जो है देवसरी का अर्थ क्या बताया गया है कि पद नख निरखी देवसरी हर्षी, एक लाइन है आप देखना कविता में, पद नख निरखी देवसरी, देखिए पैर के नख को देखकर पहचान लेती है, पैर देखकर नदी जो है पहचान लेती है कि अरे यार राम जी है। तो यहाँ पर कविता में देवशरी का मतलब है गंगा, गंगा नदी के रेत पर खड़े थे और केवट से जो है नाव मांग रहे थे, पार होना है, राम लक्ष्मण और सीता जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, केवट राम जी के पैर धोता देख कौन पुष्प वृष्टि करते हैं। केवट और राम जी के पैर धोता देखकर कौन, केवट जो है क्या करता है, कठुआ में पानी भरकर ले आता है और राम जी के पैर धोने लगता है। इसे देखकर जो है कौन पुष्प वृष्टि करते हैं, देवगण, ठीक है, देवतागण जो हैं वो पुष्प वृष्टि करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नदी पार होने के बाद राम जी केवट को क्या देते हैं। राम जी के पास कुछ नहीं होता है देने के लिए, तो लेकिन इस चीज को सीता मैया समझ लेती है कि राम जी जो हैं कुछ संकोच रहे हैं कि कुछ नहीं है यार, मुझे नाव से लेकर पार कराया, मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, तो अपनी रत्न जटित अंगूठी को राम जी को देते हैं कि लीजिए आप इसे भेंट कर दीजिए, केवट को गिफ्ट दे दीजिए। तो क्या देते हैं, रत्न जटित अंगूठी देते हैं केवट को, लेकिन लेता नहीं है केवट, ठीक है। नदी पार करने के बाद केवट राम जी से अपनी वसूली कब लेना चाहता है। हाँ, रत्न जड़ित अंगूठी जो देते हैं उसे केवट नहीं लेता है, और कब लेना चाहता है वो, हाँ कब लेना चाहता है कि नदी तो पार करा दिया लेकिन रत्न जड़ित अंगूठी नहीं लिया, अब राम से अपनी वसूली कब लेना चाहता है। हाँ, केवट बड़े अच्छे ढंग से जिस समय देते हैं ना, बोलता है आजू दिनी विधि बनी भली भूरी, अब कछु नात ना चाहिए मोरो दीन दयाल अनुग्रह। क्या अब क्या नहीं मिल गया, अब मैं कुछ नहीं लेना चाहता, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसादु मई सिर धरी लेवा। हाँ, केवट बोलता है, लास्ट लाइन बोलता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि प्रभु ने बहुत दिया आज तक मैंने, तो केवट का लाइन देखना लास्ट पे, फिरती बार मोही जो देवा, यानी फिरते समय वापस लौटते समय मुझे दो देंगे, सो प्रसादु मई सिर धरी लेवा, उसे प्रसाद समझकर मैं सिर में चढ़ा लूंगा, फिरती बार, ठीक है। तो राम जी के लौटते समय, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं, राम जी के लौटते समय जो है जो देंगे उसे केवट लेने की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंत में राम जी केवट को क्या देकर उससे विदा लेते हैं। अब केवट तो लेता नहीं है, हाँ
कुछ लेता नहीं है। तो फिर क्या बोलते, क्या करते हैं, बहुत किन्हीं प्रभु लखन सिया नाही कछु केवट ना ले के, बहुत कोशिश करते हैं रामचंद्र हो, लखन हो, सीता जी हो, बहुत कोशिश करते हैं कि ले लो यार केवट, हाँ ये अंगूठी ले लो। केवट लेता नहीं, बोलता नहीं मैं नहीं लूंगा, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसादु मई सिर धरी लेवा, के फिरते समय मुझे देंगे, मैं प्रसाद समझ कर ले लूंगा, अभी मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। ठीक है, फिर अंत में क्या होता है, न विदा किन्ही करुणायन भक्ति विमल बरुदई। एक करुणायन क्या करते हैं, केवट को विदा करते हैं, क्या देकर, न भक्ति विमल बरुदई, के विमल वरदान देकर जो है केवट को विदा करते हैं, क्योंकि केवट जो है कुछ लेता नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, वीडियो को फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। और उसके साथ मैं आपको बता दूं कि यही GH नॉलेज प्रो एक फेसबुक पेज है। ओके, तो आप फेसबुक पे अक्सर सोशल मीडिया पे एक्टिव होते होंगे, तो वहाँ पर लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए GH नॉलेज प्रो को, आपको वहाँ भी जो है अपडेट मिलता रहेगा। ओके, फेसबुक पेज कर लेना फटाफट। चलिए अभी वीडियो पे लगे रहिए। क्या केवट राम का दिया हुआ रत्नजटित अंगूठी पखारवाता है, हाँ लेता है, धोता है? नहीं, कुछ नहीं लेता, नहीं है, बिल्कुल नहीं लेता है। ठीक है, ये गलत वर्ड लिखा हुआ है। तो केवट राम का दिया हुआ रत्नजटित अंगूठी लेता नहीं है। वो वही बोलता है ना कि फिरती बार जो मुझे देवा। ओके, हाँ, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसादु मई सिर धरी लेवा, उसे प्रसाद समझ कर लूंगा, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं ले सकता आपसे। मीटे दोष दुख दरिद्र दावा, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रस छंद अलंकार ये आपके सिलेबस पे नहीं है। ओके, कौन सी नदी अपने पानी से राम जी के चरण पखारने से अपना को गौरवान्वित समझती है? तो कौन सा नदी, राम जी कहाँ थे, न गंगा किनारे खड़े थे, तो गंगा नदी ही समझेगी, और तो कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर गंगा नदी है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, गंगा नदी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, यहाँ पर आपका प्रश्न कंप्लीट, ये उत्तरमाला है, मैं लाइव क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, जो बच्चे लाइव क्लास से देख रहे हो इसको डाल दूंगा। ओके, तो चलिए वीडियो में नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर जाना, बेल आइकन प्रेस करना, ऑल नोटिफिकेशन आप पाने के लिए जो है बेल आइकन प्रेस करने से आपको जो है नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का मिलता रहेगा। ठीक है, तो फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलें, GH नॉलेज प्रो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। चलिए मिलते हैं फिर और एक वीडियो के साथ आप लोगों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।